साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश इंस्पायर्स इंडिया पर। तो आज से हम लोग नई सीरीज शुरू करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश स्टेट की, जिसमें पर्यावरण सेक्शन के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी व्याख्या के साथ, जो कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और वन एग्जाम्स के लिए बेहद ही उपयोगी होंगे। एक कंटेंट, ए क्लासेस सब आप सबके लिए फ्री होंगी। आकाश इंस्पायर्स इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे के आने वाले वीडियो यूपी टेट के सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जाएंगे, आप सभी को आसानी से नोटिफिकेशन में मिल सकें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने तैयार किया? ऑप्शन दिया गया है, ए भारत सरकार, बी संविधान सभा, सी ब्रिटिश सरकार, डी नेहरू समिति। तो भारतीय संविधान को सबसे पहले किसने तैयार किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संविधान सभा। संविधान सभा की स्थापना 1946 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य भारत का संविधान तैयार करना था। इसमें शुरुआती 389 सदस्य थे। विभाजन के बाद इसमें 299 सदस्य रह गए थे। परीक्षा के लिए खास इसलिए है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी.एन. राव, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाद में 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। संविधान तैयार होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के पिता कौन हैं? ए राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी.एन. राव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को तैयार किया और लोकतंत्र की नींव रखी। उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता और संविधान का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चौथा, भारतीय संविधान अंगीकृत कब हुआ? ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी 24 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत यानी कि एडॉप्ट किया, अधिनियमित और आत्मसात भी किया। इसे तुरंत लागू नहीं किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसको अंगीकृत कर दिया गया था, लेकिन तुरंत इसे लागू नहीं किया गया था। इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ए 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 24 जनवरी 1950। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950 इसलिए चुनी गई थी क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। उसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी की डेट चुनी गई। 26 जनवरी 1950 से भारत संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य देश बना। अगला क्वेश्चन है छठवां, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? ए 5, बी 7, सी 10, डी 12। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7 सदस्य। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, और इसके अन्य सदस्य थे के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर, डी.पी. खेतान, टी.टी. कृष्णामाचारी।
प्रारूप समिति ने संविधान का मसौदा तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी BN राव, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी KM मुंशी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी BN राव। BN राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। उन्होंने संविधान के प्रारूप और कानूनी भाषा की तैयारी में मदद की थी। अगला क्वेश्चन है 8वां, संविधान बनाने में कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 साल 5 महीने 11 दिन, बी 3 साल 6 महीने 7 दिन, सी 2 साल 11 महीने 18 दिन, डी 1 साल 8 महीने 15 दिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक संविधान का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत कुल 11 सेशन यानी कि सत्र हुए और 166 बैठकें हुई। संविधान निर्माण पर लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ए ब्रिटिश संविधान, बी अमेरिकी संविधान, सी आयरिश संविधान, डी कनाडाई संविधान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान। संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, कैबिनेट प्रणाली ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 395, बी 398, सी 389, डी 400। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 395। आइए आगे देखते हैं। इसमें मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। आज अनुच्छेदों की संख्या लगभग 470 से ज़्यादा हो चुकी है। प्रश्न नंबर 11 है, संविधान की सबसे लंबी अनुसूची कौन सी है? ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, डी 10वीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा दिया गया है। इसमें 97 विषय केंद्र और 66 विषय राज्यों के लिए सूचीबद्ध हैं। यह अनुसूची संसद और राज्य विधानसभाओं के शक्तियों के वितरण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, 12वां संविधान के मौलिक अधिकार कितने हैं? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। इन 6 अधिकारों में पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, 5वां संवैधानिक उपचार का अधिकार, 6वां संरक्षण सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार। ये अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? ए 4 साल, बी 5 साल, सी 6 साल, डी 7 साल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 साल। राष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 56 के अंतर्गत आता है। इसके लिए पुनः चुनाव भी हो सकते हैं बीच में। राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख और सर्वोच्च कार्यपालिका के प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक संस्थान है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। न्यायालय का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 124 में निर्धारित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने भाग थे? ऑप्शन है 20, बी 22, सी 24, डी 26। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 22। मूल संविधान में 22 भाग थे। बाद में संशोधनों के कारण भागों की संख्या बढ़कर 25 से ज़्यादा हो गई है। भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 16 है, संविधान की पहली अनुसूची में क्या शामिल था? ऑप्शन ए भाषाएं, बी राज्यों का विवरण, सी नागरिक अधिकार, डी कार्यपालिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्यों का विवरण। 1 जनवरी 1950 तक भारत में राज्यों का संगठन और उसका विस्तार, राज्यों की सीमाओं, उसके नाम संविधान में सूचीबद्ध हुए हैं। परीक्षा के लिए खास क्या है? इस अनुसूची में केंद्र और राज्यों की शक्तियों का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है, 17वां, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई?
ए 26 नवंबर 1949, बी 24 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1947। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। यह दिन संविधान निर्माण के अंतिम चरण का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का सर्वोच्च कानून कौन सा है? ए संसद का अधिनियम, बी भारतीय संविधान, सी विधायिका का आदेश, डी न्यायालय का निर्णय। सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय संविधान। संविधान सर्वोच्च कानून है। संसद और सभी संस्थाएं इसके अधीन हैं। अनुच्छेद 13 में दिया गया है, कोई कानून संविधान के खिलाफ नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 12, डी अनुच्छेद 395। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को संघ के रूप में परिभाषित किया जाता है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से संघीय ढांचे की नींव इसी अनुच्छेद में दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद 1 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? ए अनुच्छेद 370, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 17। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। परीक्षा के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? संविधान में संशोधन की शक्ति संसद और राज्यों को होती है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? ए भाग 4, बी भाग 4A, सी भाग 5, डी भाग 6। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग 4A। 42वें संशोधन 1976 के दौरान मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य नागरिकों का संविधान के प्रति कर्तव्य दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में आपातकाल के कितने प्रकार बताए गए हैं? ऑप्शन है 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। राष्ट्रीय तीनों आपातकाल कौन कौन से हैं? पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। दूसरा है राज्य आपातकाल, जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दिया गया है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जिसे अनुच्छेद 360 के अंतर्गत दिया गया है। इसका उद्देश्य देश की सुरक्षा और संचालन सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 370। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जब संसद सत्र में ना हो। यह अधिकार संविधान में अनुच्छेद 123 में लिखा गया है। 24वां प्रश्न है, भारत की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में कितने शब्द हैं? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। ऑप्शन ए 50, बी 52, सी 55, डी 54। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 52 शब्द। प्रस्तावना संविधान का परिचय और उद्देश्य इसमें दिया गया है। 52 शब्दों में भारत के लोकतंत्र, न्याय, समानता और स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। संविधान का आधार और मार्गदर्शक प्रस्तावना को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन इस टॉपिक का, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1949 में, बी 1950, सी 1976, डी 1965 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1976 में। 42वें संशोधन के अंतर्गत 1976 में जो हुआ था, धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। इसका उद्देश्य राज्य और धर्म के बीच स्पष्ट विभाजन है। यह भारत को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाता है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे कंटेंट से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको जो देखा वह पसंद आया और हमारे नवीनतम वीडियो के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको किस टॉपिक पे कंटेंट चाहिए। हम उस टॉपिक पे कंटेंट बना के आप सभी के लिए ज़रूर लाएंगे। धन्यवाद।